सैफा के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि 3.5 साल बाद सेरीने सारेकाया और केरम बुर्ज़न का ब्रेकअप हो गया था। इन सब के बारे में कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं जो काफ़ी दिलचस्प हैं। जब हम आपको इन सब के बारे में बता रहे थे तब सेरीने सारेकाया एक समाजी तकरीब में पाई गई थी और वहाँ रिपोर्टर्स ने उनसे इस बारे में भी पूछा था। तो आइए देखते हैं उनके तासुरात क्या थे। जब आप स्टेज पर थी तो आपने कहा कि आपने भी मुश्किलात का सामना किया है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप कैसी मुश्किलात की बात कर रही थी? जैसे कि आप जानते हैं, तकलीफ उठाए बिना कोई राहत नहीं। कामयाब होना आसान नहीं है। वो लोग जो आपकी हिमायत करते हैं सफर में, वही सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और अहम लोग भी होते हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट की 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ नौजवान लोगों की हिमायत कर रहे हैं और उनके हौसले बढ़ा रहे हैं ताकि ये लोग कल को जाकर इस फील्ड में कामयाब हो सकें और अपने आप को मोटिवेट कर सकें। और ज्यादा हम सब आज नौजवान लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपने स्पोर्ट पर तो बहुत जोर दिया है, लेकिन जब हमने आपसे अकेले इंटरव्यू का पूछा तो आपने कहा कि आप अकेले इंटरव्यू नहीं देंगे। इसकी क्या वजह मैं है? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस से वाबस्ता ब्रांड की एम्बेसडर हूँ। आपको इस बात पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। तो फिर आप बताएं क्या वो सब बातें सच हैं या नहीं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज मैं इस प्रोजेक्ट के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब इसके बारे में ये तो बता सकते हैं कि ये सच है या नहीं? हम इस बारे में किसी और वक्त बात करेंगे। बहुत तो आप अभी नहीं बता सकती? नहीं, अभी नहीं। शुक्रिया। लेकिन आप हाँ या ना तो कह ही तो सकती आप हैं। पूछते रहेंगे क्या? ये बातें हम किसी और वक्त भी कर सकते हैं। मेहरबानी करें मुझ पर। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया। ये प्रोजेक्ट सेरीने सारेकाया के लिए बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्टर ने उनसे ये सारे सवालात उस वक्त किए जब वो उसी हवाले से एक इवेंट में शरीक थी। सवालात तो बहुत अहम थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने उस बारे में कुछ नहीं कहा। हम इस समाजी तकरीब से वाबस्ता उस प्रोजेक्ट को दिखाना चाहते हैं क्योंकि हम उसे फ्लॉप नहीं करना चाहते और सेरीने सारेकाया का दिल नहीं तोड़ना चाहते। मुझे लगता है वो सवाल का जवाब नहीं देना चाह रही। जाहिर है उनका काम ही यही था। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद वो इस सवाल से जान छुड़ाना चाह रही है। जी आपको बिल्कुल। रिलेशनशिप का सोच के कैसा फील होता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर रिलेशनशिप में एक इंसान भी कुछ महीनों के लिए बाहर चला जाए तो मसले बन जाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे मसले मिलकर बड़े मसलों का बायस बन जाते हैं और फिर ये दोनों लोगों को तबाह करके रख जी देते हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है। हाँ, कैरम बुर्ज़न 4 महीने से बाहर थे। ये तो सच है, वो 4 महीने से अमेरिका में है। असल में चीजें जनवरी में आके ज्यादा बिगड़ने लग गई। कैरम उस वक्त बाहर गए थे जब ये दोनों ब्रेक लेना चाहते थे, लेकिन जब वो वापस आए तो बात नहीं बन सकी। सेरीने ब्रेकअप करना चाहती थी। हमें इस बात पे जोर देना चाहिए। उनके बारे में बड़ी अफवाहें फैल रही हैं जब से ये खबर हमने जारी की है। कल तो सारा दिन हमारे फोन्स बजते रहे, इतनी ज्यादा अफवाहें थी, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सेरीने का किसी और के साथ लव अफेयर चल रहा है। जी मैंने भी सुना अगर था। ये सच है तो ये बात खुद ही सामने आ जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इतनी आसानी बिल्कुल। से भुला के किसी और के बारे में सोचा नहीं जा सकता था। दोनों पर गुजरने वाला वक्त हम सिर्फ तस्वुर ही कर सकते हैं कि कैसा होगा। शायद वो परेशान हो रही होंगी क्योंकि हर किसी के लिए अपनी मोहब्बत को भुला देना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन अगर हम इस वीडियो की तरफ देखें तो वो काफ़ी पुरजोश नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी कल ही उनका ब्रेकअप हुआ है और जाहिर है वो वहाँ पे रो नहीं सकती थी क्योंकि ये समाजी तकरीब तो इस ब्रेकअप से बहुत पहले तयशुदा थी और वो 15 दिन से ही बहुत खुश नज़र आ रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी। हाँ, ये तो साफ पता चल और रहा सुनने है। में ये भी आ रहा है कि कैरम बुर्ज़न को एक नई गर्लफ्रेंड भी मिल गई है। और यही बात जब कैरम बुर्ज़न के जानने वालों से पूछी गई तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि अगर ऐसी कोई बात होती तो सबके सामने आ जाती क्योंकि वैसे तो ऐसी ये- बातें छुप नहीं सकती। और वैसे देखा जाए तो सेरीने हाँ। सारेकाया काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया। हमें इस बारे में भी बात करनी चाहिए। कैरम बुर्ज़न ने घर तभी छोड़ दिया था जब सेरीने इस तकरीब में थी। अब इस तस्वीर को ही देख ले, कितने अच्छे लग रहे हैं ये दोनों इस घर में, लेकिन फिर भी बात ना बन सकी। और फिर उन दोनों के जाने के बाद उस घर में एसली अनवर और मुराद बोस ने रहना शुरू किया, लेकिन उनका भी ब्रेकअप हुआ। बहुत ही बदकिस्मती अच्छा, वाली चीज है। उनका भी यही ब्रेकअप तो हो गया? दिलचस्प बात है कि उनका भी कोई उस ब्रेकअप घर हो को गया उस किराए घर पर में। नहीं लेगा। वो ये घर तो बदकिस्मत ब्रेकअप्स वाला है, घर किसी बन सिंगल गया। इंसान को भी वहाँ पर रहना चाहिए। वो एक काफी अच्छा कपल थे। मेरे तो वो दोनों बहुत फेवरेट हैं। मेरा तो ख्याल है कि मालिक मकान को इस बारे में बताना ही नहीं चाहिए था किसी को। वाकई में जी बिल्कुल। लेकिन मुझे वो ये काफी बात अच्छा समझ couple नहीं थे। आ रही
अभी एक हफ्ते पहले ही कैरम वर्जन का इंटरव्यू देखा मैंने, जिसमें वो कह रहे थे सेरेने जिंदगी में एक ही बार मिलने वाली चीज़ है, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा उन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था। लेकिन अगर हम अब देखें तो कोई भी अच्छी चीज़ सामने नहीं आई उन दोनों के रिश्ते के बारे में। मुझे लगता है वो दोनों ही काफी कामयाब अच्छे लगते थे साथ में। हाँ, अच्छे लगते हैं। हर ब्रेकअप तकलीफ देह होता है, कोई एक बर्दाश्त कर लेता है और दूसरा नहीं कर पाता। हाँ, कभी कभी आप नहीं समझ सकते कि ऐसा क्यों बिल्कुल हुआ है। सही बात है। काफी खूबसूरत होता है जब दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर प्यार एक तरफा हो जाए तो ब्रेकअप करना ही ज्यादा बेहतर होता है। मेरा तो यही मानना है, वरना रिलेशनशिप बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। ऐसे ही है ना।